चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ईपीएफओ के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। जब से यूपीएससी ने अपना ओटीआर कैंसिल किया है, ये नया जो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, बच्चों को दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए भी नया है और जो टीचर्स हैं उनके लिए भी नया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई अपना गलती से नेम गलत कर रहा है, या फिर कोई किसी की मार्कशीट गलती से गलत अपलोड हो गई है, या फिर किसी का नेम प्रॉब्लम, फादर नेम प्रॉब्लम हो गई है, तो वो अनलॉक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक बार डिटेल सेविंग है। जैसा कि यूपीएससी ने भी अपना उसमें डाला था पीडीएफ में, उसने इंस्ट्रक्शंस में दिया था कि एक बार यूआरएन जनरेट हो गया तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन लॉक हो जाएगा, वो ओपन नहीं होगा। तो जो इससे पहली मेरी वीडियो थी जब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन लागू हुआ था, जिससे अगले दिन मैंने बनाई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के नीचे मेरे को कमेंट मिले हैं। मैंने कईयों का रिप्लाई देने की कोशिश करी है, लगभग मैं सबका रिप्लाई दे चुका हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम सबके लिए है। बहुत से ज्यादा बच्चे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे भी कर रहे हैं, तो मैं सोचा उसके लिए अलग से क्लास लेता हूं, इसलिए मैं अलग से क्लास लेके आया हूं। कमेंट्स के साथ मैं रिप्लाई दूंगा जो बच्चों के कमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला कमेंट्स है, सर आई हैव मेड स्पेलिंग मिस्टेक इन माय मदर्स नेम इन ओटीआर, कैन आई करेक्ट इन न्यू एप्लीकेशन यूआरएन, प्लीज रिप्लाई। इसके लिए मैं आपको क्या रिप्लाई दूं? जो हमारा ओटीआर डिटेल्स थी ना, जो आपने 2024 में जिससे एप्लीकेशन फिल किया था, वो डिटेल आपकी सारी कैंसल्ड है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो 2025 में आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, 2025 में जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू पोर्टल, न्यू डिटेल्स होंगी उस पर, सब सारी न्यू पोर्टल, और आपकी जितनी भी डिटेल है आप दोबारा फिल करेंगे। सब कुछ अचीवमेंट्स ले लीजिए या अपनी मार्कशीट ले लीजिए, सब कुछ अपलोड करके सब कुछ आपको दोबारा डिटेल करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है इसका तो आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है हमारी नेक्स्ट कमेंट। ये पूरा का पूरा कमेंट है, मेरा फादर नेम गलत हो गया है, यूनिवर्सल रजिस्टर करते गया और वो लॉक हो गया है, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला था, जो एडिट का ऑप्शन है वो लॉक हो जाएगा, वो ओपन नहीं होगा। इसका जो अल्टरनेटिव है वो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो अल्टरनेटिव है, जब आप डिटेल वेरिफिकेशन यानी डीवी करेंगे, अपना प्री और मेंस को क्लियर करने, इसमें मेरे ख्याल से इंटरव्यू है ईपीएफओ में, जो आपका यूपीएससी है उसमें तो मेन सर वो होगा। उसके बाद जो डीवी होगा, ईपीएफओ का बता रहा हूं पहले मैं आपको, डीवी होगा, उसमें आपका सबको डिटेल वेरिफिकेशन होगी। उसमें आपको दोबारा से अपनी सबको डिटेल उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। और जिसका मदर नेम गलत हुआ है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में, या फादर नेम गलत हुआ है, या उसके नेम में गड़बड़ी हुई है, वो एक एफिडेविट तैयार करा लेना। एफिडेविट तैयार करा लेना और यूपीएससी को मेल डालना और कोशिश करना कि कॉल मिल सके उनके ऑफिशियल नंबर पर, तो कॉल कर लेना, तो वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन जिन बच्चों ने किया है उनका ही मैं बता रहा हूं, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यूपीएससी ईपीएफओ वालों के लिए। और यूपीएससी सीएससी प्री 2026 वालों के लिए, खैर उन्होंने अभी अपना एप्लीकेशन, जहां तक उम्मीद है मेरे ख्याल से 10% बच्चों ने भरा होगा, 90% से अभी नहीं भरा होगा अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, जितना मैं जानता हूं। तो मेन चीज आपको क्या देखनी है? आपको देखनी है जब आप डीएफ में जाएंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, मेंस के टाइम, तो जैसा हम जानते हैं 2024 में ओटीआर 7 दिन के लिए खुला था जब मेंस होने वाला था, ठीक है। ऐसा ही चांस है आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन खुलने का भी। खैर आपको डीएफ में, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, अपनी डिटेल्स दोबारा देनी होती है जब आप मेंस देने जाते हो, तो आप वहां भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। दोनों अल्टरनेट मैंने बता दिए। ये फादर नेम की जगह गलती से उन्होंने अपना सेल्फ नेम लिखा था, यूपीएससी को उन्होंने मेल भी किया पर कोई रिप्लाई नहीं आया, और मैंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था, उन्होंने बोला कि कमीशन इसकी परमिशन नहीं देगा। देख रहे हो आप, मैंने आपके सामने लगाया हुआ है यूआरएन लॉक होने के बाद। बट फिर भी 10 डेज के डिफरेंस में मेल करते रहो और ट्रायल मेल करना जिसमें उन्हें तुम्हारी हिस्ट्री पता चले। ये सब वर्ड यूपीएससी के ऑफिशियल और जो फोन किया है उन्होंने बताए हैं उन्हें, और उन्होंने बोला 7 मेल करने, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, डेट निकालने से पहले एफिडेविट बनवा लेना। ये उन्होंने बोला है यूपीएससी के, जब उन्होंने कॉल किया उन्होंने सिर्फ इतना बताया था।
उन्होंने बताया है हमें कि ये यूपीएससी पे जब उन्होंने कॉल किया था, मेल तब किया था, उन्होंने मैंने गाइड कर दिया है, मैंने ये सारी डिटेल्स उनको बताई हैं, ये डिटेल्स ही फॉलो करना अगर जो आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है तो। ठीक है। रिटर्न माय नेम रिवर्स स्टेट ऑफ, इन्होंने अपना नेम में प्रॉब्लम की है, इन्होंने भी अपना यूपीएससी को मेल किया और सब कुछ उन्होंने किया, तब जाके उन्हें भी सेम जो आया यही रिप्लाई आया कि ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा, एफिडेविट आप बनवा लेना, उससे प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप एफिडेविट एग्जाम से पहले बनवाना, एग्जाम जब हो तभी बनवाना, क्योंकि करंट डेट का एफिडेविट होना चाहिए। और आपके मेल जो आपने किया है, मेल जरूर कर देना अगर जो आपसे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो ही आपका प्रूफ होगा कि मेरे से गलती हुई तो मैंने आपको मेल किया था। ठीक है, वही आपका प्रूफ होगा, इतना याद रखना। ठीक, ये जो मैंने आप डिटेल्स थी ये मैंने इसलिए लगाई है, वैसे क्लियर है डिटेल जो इसमें मैंने इसलिए क्यों लगाई है, क्योंकि यूपीएससी ने अपने जो उन्होंने पीडीएफ दी है, जो स्टेप्स बताए हैं, उन्होंने उसमें लिखा है कि अपने 10th मार्कशीट डिटेल डालनी है, उसी के हिसाब से फादर नेम, उसी के हिसाब से मदर नेम, उसके बाद आधार डालना है। ठीक है, तो आप क्या कोशिश करना, जो आपकी सारी डिटेल है, चाहे आप कोई से बोर्ड से हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो या रोल नंबर हो, वही डालना, सारी डिटेल एज पर 10th मार्कशीट डालना, और फादर नेम अगर जो अलग है 10th मार्कशीट में और उसमें, तो 10th मार्कशीट वाला डालना, और उसके बाद जब डीबी के टाइम पे एफिडेविट रेडी करके रखना, अगर जो आपका फादर नेम आधार में अलग है और 10th मार्कशीट में अलग है, हो सके तो चेंज करवा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सारी डिटेल 10th मार्कशीट वाली डालना, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है सब कुछ हमें 10th वाला ही चाहिए। ठीक है, 10th सर्टिफिकेट के यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में ब्लड आ रहा है या कुछ आ रहा है तो उसकी दिक्कत नहीं है, वो आप मैंने बताया डी में आपको दोबारा जमा कराना होगा। बस आप अपना याद रखना, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये सही जरूर डाल देना, इनकी प्रॉब्लम मत करना, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर सही डालना, ब्लड वगैरह का कोई इश्यू नहीं होगा। और रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भी गलत डलता है तब भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी है, ऐसी मैंने बताया वो रीवेरीफाई करते हैं आपको उसके टाइम पे, पर मेल और फोन कॉल कर कर उनसे अपना कोशिश करना, कांटेक्ट कर लेना, मेल जरूर डालना अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो। इसमें आपको मेल डालने की जरूरत नहीं है, इस पॉइंट में मेल डालने की जरूरत नहीं है। मेल किस में डालना है, फर्स्ट आपका नाम गलत हो गया हो, मदर नेम गलत हो गया हो, फादर नेम गलत हो गया हो, या फिर 10th की जगह 12th की मार्कशीट अपलोड हो गई हो, वो भी मैंने कमेंट लगाया होगा शायद से। हाँ सर, मैंने रजिस्ट्रेशन करते टाइम 10th सर्टिफिकेट के प्लेस में रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए हूँ, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है क्या? नहीं, ये आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आप बाद में जो है मेल कर कर एफिडेविट बनवाकर अपनी गलती बता सकते हैं उन्हें, और उन्हें कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये मेरे प्रूफ था, ये मैंने दिया था। ठीक है, ठीक है। वो जो 10th 12th वाला मैं कमेंट नहीं लगा पाया, मेरे पहली जो प्रीवियस वीडियो है रिलेटेड उसमें नीचे कमेंट है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है, डाउट है, वो दूर हो गए होंगे। जितना मैं जानता हूं अभी यूपीएससी सीएससी के फॉर्म बहुत दूर है, फरवरी में निकलेंगे 2026 में, तब शायद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ओपन हो, क्योंकि चांसेस है, क्योंकि डीएफ तो होता ही होता है मेंस में, वो तो भरा ही भरा जाता है। जैसे हम जानते हैं 7 दिन का विंडो ओटीआर का भी ओपन किया था, जो आप करेक्शन डेट के लिए। ठीक है, उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को मैसेज करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, ये हमारा जो नया बैच शुरू होने वाला है, रीडिंग कंप्रीहेंशन का शुरू होने वाला है। ठीक है, इसे पूरा का पूरा बैच मैं ही कवर करूंगा। जिन बच्चों ने मेरे से रीडिंग कंपैरिजन पढ़ा था वो जानते हैं कि उन्हें कितना फायदा मिला था। फुल ऑनलाइन बैच होगा, प्रीलिम्स तक आपको प्रोवाइड अवेलेबल होगा, ओनली 699 टिल 2026 के प्री तक, जब तक आप पूरे तैयार नहीं हो जाते रीडिंग कंपैरिजन में, तब तक अवेलेबल होगा। कमिंग सून है बैच, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पे, मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा। कमिंग सून बैच है हमारा। ठीक है, कमिंग सून बैच है, ये सारी डिटेल्स है। कोशिश करें तो इस बैच में एनरोल जरूर करें, क्योंकि बेसिक टू फर्स्ट जो आपकी सीसेट की सारी इशू है, सारी प्रॉब्लम है, वो इस बैच में क्लियर की जाएंगी। ठीक है,
कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर दे, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।